कि हमने लास्ट 2 लेक्चर में क्वांटम में जो बेसिक मैथ्स यूज़ होती है उसके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी, फिर इंटीग्रेशन की बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पॉस्टुलेट जो है कि जो भी कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो होता है, जो भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है वो पूरी तरह से स्पेसिफाइड होता है फंक्शन से, और फंक्शन डिपेंड करता है पार्टिकल के कोऑर्डिनेट और टाइम पे। यानी स्टेटमेंट इसका हो जाएगा, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय फंक्शन साई आर टी दैट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एंड टाइम। दिस फंक्शन इज कॉल्ड वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन। यानी इसी साई को हम लोग वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन की। अब सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी ऑब्जर्वेबल होता है वो लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। यानी फॉर एनी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज ए लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। थर्ड पॉइंट है, द ओनली ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज आइगन वैल्यू if operator correspond to observable and function correspond to motion follow eigen value equation। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आएगी वही हमारी आइगन वैल्यू होगी। अगर ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग और फंक्शन जो है वो मोशन के करस्पॉन्ड हो तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है। आइगन वैल्यू इक्वेशन है ए साई इज इक्वल टू ए साई। ये जो कैपिटल ए है इस पे कैप लगा हुआ है, ये है आइगन ऑपरेटर। ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ये ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी ए ऑपरेटर यानी ये आइगन ऑपरेटर है, ए जो है स्मॉल ए ये आइगन वैल्यू है, साई हमारा वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, कोई भी एवरेज वैल्यू जो भी आएगी ऑब्जर्वेबल की उसको इस एक्सप्रेशन से हम डिटरमाइन करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल मे बी ऑब्टेन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एवरेज ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए ऑपरेटर साई। यानी दोनों साई के बीच में क्या होगा, हमारा ऑपरेटर आएगा। जो साई स्टार है ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और साई जो है नॉर्मल फंक्शन है। फिफ्थ पॉइंट है, इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन विथ मे बी ऑब्टेन बाय टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। जो भी फंक्शन है उसका जो भी हम इवेल्युएशन करते हैं वो कैसे हम पता करते हैं, कैसे हमको मिलता है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, उससे हम किसी भी फंक्शन को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये रहे हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमको नेक्स्ट आगे चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। कोई भी वेव फंक्शन है तो नॉर्मलाइजेशन से क्या मतलब, जब से पहला पॉस्टुलेट जो हमने पढ़ा था वहाँ पे यही पढ़ा था, जो भी वेव फंक्शन होता है वो स्पेसिफाइड होता है और वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज की कंडीशन यही है, साई स्टार डी एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट 0 से L। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि 0 से L लेके चले, साई डी एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मलाइजेशन यानी n से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू। साई इज इक्वल टू n लैम्डा, n साई इज इक्वल टू क्या हो गया, n साई। अब यहाँ पे जहाँ साई एक्स है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, n साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, n स्क्वायर साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। n स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, लिमिट 0 से L ले जा रहे हैं। अब n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, इसको नीचे लेता है, जो इंटीग्रेशन है 0 से लिमिट L तक साई स्क्वायर डी एक्स। अब साई स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू a यानी n इज इक्वल टू 1/√a। ये हमारा आ गया नॉर्मलाइजेशन। अब इसको हम और समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ये है कि साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 3 हमको दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। अब हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जानते हैं कि n साई इंटू n साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी n स्क्वायर साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। n स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये वाला पोर्शन जो हमारा है, ये वाला पोर्शन किसके बराबर है, यहाँ से इक्वेशन देख लो 3 के बराबर है। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 यानी n इज इक्वल टू 1/√3। ये कंडीशन हमारी है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ से हमने n निकाले यानी नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट निकाल लिया। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें।
एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वो ये है साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। अब हमको पता है ई की अगर साई बराबर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है तो जो साई स्टार होगा देन साई स्टार जो होगा हमारा ये हो जाएगा ई की पावर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो है रिवर्स हो जाएगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसका रिवर्स हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी साई स्टार की जगह क्या होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, साई की जगह ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, डी टाउ इज इक्वल टू 1। और हम इसकी लिमिट लगा दें 0 से L तक लेके चल रहे हैं, लिमिट्स क्या है 0 से L। अब क्या होगा ई की पावर 0 टू L, तो ई की पावर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टाउ, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेशन ऑफ 0L ई की पावर क्या आ गया 0 आ गया। अब ई की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी 1 इंटीग्रेशन डी टाउ 0 टू L इज इक्वल टू 1। और नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग ये जानते हैं कि n स्क्वायर साई 0 टू L साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डी टाउ यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 1, तो यानी n स्क्वायर हमारा आ गया 1, n इज इक्वल टू 1। नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई।